हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। ये अनदर वीडियो जो कि है कैपिटल अकाउंट पे बेस। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने करंट अकाउंट देखा था और उससे पहले अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी क्या होता है ये सारी चीज़ें अपन ने समझ ली थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक कार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कैपिटल अकाउंट से। अपन ने पहले बीओपी देखा था। बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसका अगर बैलेंस बना दे तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपन ने देखा दो अकाउंट आते हैं, एक आता है करंट अकाउंट, एक आता है कैपिटल अकाउंट। अपन ने करंट अकाउंट देख लिया। करंट अकाउंट में क्या आती है? सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज जो होता है वो आ जाता है। एक तरफा जो भी पेमेंट्स आती है या फिर दी जाती है वो आ जाता है। और उसके अलावा इनकम रिसिप्ट्स, इनकम पेमेंट्स, ये सारी भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि वो इसका पहला पार्ट है। आज अपन देखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अपन ने इससे पहले कैपिटल अकाउंट देखा था। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जो भी मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है, मतलब कहीं पैसा लगाना, कहीं से पैसा आ रहा है उसको देखना, लोन लेना, ये सारी चीज़ें अपन कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो देखो, इट कंप्राइजेस ऑल द ट्रांजेक्शन which has a direct or indirect impact on assets and liability of the country or the government with regards to the outside world। देखो, मतलब ये क्या कह रहा है? वो सारी ट्रांजैक्शन जिसका फर्क किस पे पड़ता है? कंट्री के एसेट और लाइबिलिटी पे पड़ता है। एसेट और लाइबिलिटी पे पड़ता है। तो वो क्या करती है? वो किसी भी कंट्री की, तो वो क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है। क्लियर है कि मतलब कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शन आ जाएगी जो भी किसी गवर्नमेंट की या फिर किसी कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटी पे फर्क डालती है, वो क्या होती है? कैपिटल अकाउंट पे आती है। और ये सारी ट्रांजैक्शन अपन जानते ही हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज़ है वहाँ से होती है। अब जैसा कि अपन को पता है कि इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आ जाती है, जैसे इसके अंदर लोन्स आ जाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आ जाती है और वो भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से, और आउटसाइड वर्ल्ड अगर अपनी कंट्री के अंदर है तो वहाँ से कर रहा है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सब हो रही है, तो वो किस में आ जाती है? कैपिटल अकाउंट में आ जाती है। ट्रांजैक्शन कौन सी? लोन की, इन्वेस्टमेंट की, ये सारी ट्रांजैक्शन किस में आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। आगे चलते हैं अपन। अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। जैसा अपन ने देखा है बीओपी के कंपोनेंट्स, अब कैपिटल अकाउंट्स के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट भी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है कोई भी इंसान बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर की कंट्रीज से पैसा लेना, ठीक है, और पैसा देना, ये सारी किस में आ जाती है? कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है वो, और अपन अगर बाहर कर रहे हैं तो वो भी किस में आ जाती है? कैपिटल अकाउंट में आ जाती है। फिर चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे फॉरेन करेंसी रखी रहती है, ये अपन मान के चलते हैं। तो वहाँ से अगर अपन पैसा ले रहे हैं तो, और उसको अगर अपन पैसा दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी किसमें आ जाती है? कैपिटल अकाउंट में आ जाती हैं, ठीक है। फिर अगर आगे अपन बात करते हैं, इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बोरोइंग एंड लैंडिंग की। टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर से पैसा ले रहे हैं, बाहर से पैसा किस टाइप से आता है? या तो अपन लोन लेंगे, मतलब प्लस यानी ले रहे हैं, अपन लोन ले रहे हैं, या तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन को कोई भी बाहर से पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसको अपन रिसिप्ट लिख देते हैं। रिसिप्ट मतलब कोई भी पैसा बाहर से मिल रहा है या फिर अपन लोन ले रहे हैं, तो ये कौन सी साइड लिखा जाएगा? अपन जानते हैं बीओपी की दो साइड होती है, ठीक है, एक तो क्रेडिट और एक डेबिट। तो लोन और ये कहाँ पे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, कि मतलब पैसा आ रहा है, इसलिए अपन ने उसको क्रेडिट साइड में लिखा। भले वो लोन है, उससे मतलब नहीं है, तो पैसा आना क्रेडिट साइड में। और अगर पैसा जा रहा है यानी रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, या फिर अपन बाहर की कंट्री को पैसा दे रहे हैं, लैंडिंग टू फॉरेन कंट्रीज को अगर अपन पैसा उधार दे रहे हैं तो ये किस में जाता है? डेबिट में जाता है, क्योंकि अपना पैसा जो है वो अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है।
ठीक है, भले अपने पास कम पड़ रहा है, अब भले वो अपन एज लोन के रूप में दे रहे हो, बाद में पैसा मिलने वाला है, क्या तो अपन लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा बाहर जा रहा है तो वो डेबिट में आ जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें आती है। तो अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, द रिसिप्ट एंड द लोन्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, मतलब जो भी रिसिप्ट है और जो भी लोन्स है वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं बीओपी में, और वैसे ही जो भी ट्रांजेक्शन होती है रिलेटेड टू लैंडिंग टू अब्रॉड या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी कहाँ लिखी जाती है, ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो ली जाती है ये भी कहाँ लिखी जाती है, डेबिट साइड में लिखी जाती है बीओपी के। क्लियर है, डेबिट साइड में रीपेमेंट ऑफ लोन और लैंडिंग लिखी है अपन ने, और क्रेडिट साइड में अपन ने लोन जब लेते हैं वो और अपन को कोई रिसिप्ट मिलती है तो वो। ठीक है, ये इस पर अपन ने देख लिया है। फिर अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना और या फिर फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आना, ये भी क्या है, कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। तो अगर फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट, देखो क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, अगर फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो कहाँ पे साइड आ रही है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। अगर फॉरेन कंट्री अगर अपन की कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो वो क्रेडिट में, और अपन अगर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड में। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी आ जाती है, जैसे इसके अंदर रियल इस्टेट आ जाता है, यानी कोई ज़मीन ले रहे हैं, कोई बिल्डिंग ले रहे हैं, कोई वहाँ पे मशीन ले रहे हैं, और उसके अलावा अपन उनके शेयर में परचेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। किसमें, इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑल द इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, रियल इस्टेट एक्सेट्रा, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है अपनी कंट्री में, जैसे इंडियन कंपनी के शेयर लेना, कोई भी रियल इस्टेट में पैसा लगाना, और ये सारे ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड में। क्योंकि जैसे अपन ने कहा था कि क्रेडिट साइड में कौन सी सारी चीज़ें आ जाती है, जो बाहर से पैसा आता है, मतलब अगर कोई बाहर वाला इंडियन शेयर्स खरीदता है या फिर इंडियन प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो किस में आ जाता है, क्रेडिट साइड में आ जाता है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ऑल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, मतलब इंडियन रेसिडेंट्स के द्वारा कोई भी शेयर खरीदे जाते हैं फॉरेन कंपनी के, या फिर वहाँ पे ज़मीनें खरीदी जाती है, कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, कोई भी शॉप खरीदी जाती है, ऐसी वगैरह चीज़ें, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती है, क्योंकि इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। क्लियर, अब इसी हिसाब से अपने दो चीज़ों में इसको भी इन्वेस्टमेंट को भी डिवाइड किया है। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जो कि डायरेक्ट रियल इस्टेट, स्टेट में, प्रॉपर्टी में, ठीक है, यार ऐसी फिजिकल चीज़ों में पैसा लगाया जाता है तो वो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अपन शेयर से रिलेट करते हैं। ठीक है, शेयर्स खरीदना, किसी भी कंपनी के किसी भी कंपनी में पैसा लगाना, ये सब किस में आ जाती है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसे देखो ये एक फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, ठीक है, इसके पास 10,000 फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, डॉलर में मेनली अपन कंसीडर करते हैं इसको, तो इसके पास 10,000 है। अब बीओपी अपन बना रहे हैं, मतलब कोई भी कंट्री बना रही है, अब उसके पास क्रेडिट में 100 रुपये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करती है, अपने डेबिट साइड से 100 रुपये सीधा यहाँ पे जमा करा देती है। तो इससे क्या हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे डेबिट साइड से 100 रुपये माइनस करके इसने, मतलब बीओपी ने, किसी भी कंट्री की बीओपी ने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखवा दिए, तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो इससे जीरो हो गया। और इसका उल्टा होता है कि अगर डेबिट साइड में -100 थे, ठीक है, कि मतलब अपन ने पैसा खर्च ज़्यादा किया है, तो अब बीओपी को बैलेंस करना पड़ेगा, जीरो पे लाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, फॉरेन बैंक से लोन ले लेते हैं और यहाँ पे क्रेडिट साइड में प्लस 100 रुपीज़ कर देते हैं, मतलब फॉरेन बैंक इनको 100 रुपीज़ फॉरेन करेंसी दे देती है। तो उससे क्या होता है, ये माइनस का 100 और ये प्लस का 100 मिलके क्या हो गए, जीरो हो गए। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो होती है, मतलब जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो जब आरबीआई के पास रखवाए जाते हैं, फॉरेन करेंसीज रखवाई जाती है, तो वो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहलाता है। तो जब अगर अपना बीओपी खतरे में होता है, इम्बैलेंस होता है, तो अगर अपने पास पैसा ज़्यादा आ रहा है और अपन को उसको एडजस्ट करना है, जीरो पे लाना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एडिशन कर देते हैं वो रिजर्व कहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। मतलब जो भी अपने पास एक्स्ट्रा पैसा है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जमा करा दिया, तो वो क्या हो गया, एडिशन हो गया, कहाँ पे, फॉरेन रिजर्व में, और उसको अपन कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो मैंने कहा था पहले, अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो अपन को उसको बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेबिट में 100, मतलब 100 रुपीज़ या फिर 100 जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अपन डेबिट साइड में लिख देंगे, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, माइनस और प्लस हो जाए।
तो ये कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिखा जाएगा। और अगर इसका उल्टा होता है कि डेबिट साइड में -100 आ रहे हैं, मतलब 100 रुपये की अपन ने ज़्यादा खर्चा किया है, तो वो अपन ने यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं। कहाँ से, रिजर्व बैंक से लेते हैं, फॉरेन रिजर्व से लेते हैं पैसा और लेकर के कहाँ रख देते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्लियर है। तो इसी हिसाब से सारा काम होता है। अपन ने क्या देखा, एक बार वापस देख लो। करंट अकाउंट देखा, करंट अकाउंट में सारा मनी के रिलेटेड लेन देन वाला सारी चीज़ें आती है। फिर उसके बाद इसके अपन ने टाइप्स देखे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके अंदर आ जाती है इसकी बोरोइंग्स, लैंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आ जाता है। बोरोइंग्स और लैंडिंग्स में अगर अपन किसी से पैसा लेते हैं तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो डेबिट साइड में आएगा। देना कैसे भी हो सकता है, लोन के जरिए भी देना हो सकता है और लोन का रीपेमेंट करना भी हो सकता है, और लोन लेना भी हो सकता है, और लोन दिया हुआ उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो भी हो सकता है, तो उसको अपन ने रिसिप्ट बोल दिया था। फिर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर फॉरेन कंपनीज में अपन पैसा लगा रहे हैं, वहाँ की कोई ज़मीनें खरीद रहे तो वो इन्वेस्टमेंट होगी, और वो कहाँ पे लिखी जाएगी, डेबिट साइड में लिखी जाएगी, क्योंकि पैसा जा रहा है। और कोई फॉरेन वाले अगर इंडिया की चीज़ें खरीदते हैं, अपनी कंट्री की चीज़ें खरीदते हैं, तो वहाँ से पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इसी को 2 चीज़ों में बांटा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो रियल चीज़ों पर, मतलब फिजिकल चीज़ों पर पैसा लगाया जाता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एज ए शेयर्स के रूप में कंपनी में पैसा लगाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक मान लो बैंक है, बैंक से अगर अपन पैसा लेते हैं, अपन बैंक से पैसा कब लेंगे कि अपने पास अगर कम पैसा होगा, मतलब अपन को जरूरत पड़ रही होगी तो अपन पैसा लेंगे, और अगर अपन लेंगे तो वो किस में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि अपने पास पैसा आ रहा है। और अपने पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है बीओपी में और वो अपन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं जहाँ पे फॉरेन रिजर्व है, उसको अगर अपन दे रहे हैं तो वो अपन जब दे रहे हैं तो वो कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर है। तो यही फंडा था पूरा कैपिटल अकाउंट का। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।